हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। आरआरबी जेई का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। जैसा कि आपको पता है, 2-3 दिन पहले आरआरबी जेई के लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था। अब शॉर्ट नोटिस में क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो उसी का डिटेल नोटिस आ चुका है और 30 तारीख से आपके आरआरबी जेई के फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं। जो भी उसमें ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए वो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग आरआरबी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की बुक्स का कॉम्बो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए ये बुक आप लोग यूज़ कर सकते हैं। रेलवे के सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सेम बुक आपको रीजनिंग के लिए भी मिल जाती है, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के लिए आप वन लाइनर अप्रोच, सामान्य ज्ञान जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप जनरल अवेयरनेस को कवर कर पाएंगे। उसके अलावा जो आपका जनरल अवेयरनेस और जो साइंस है उसके सॉल्व पेपर भी आपको किरण पब्लिकेशन की इस वाली बुक में मिल जाते हैं। साथ ही अगर आप लोग जेई के सॉल्व पेपर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर 34 सेट्स आपको फर्स्ट स्टेज सीबीटी के लिए इस बुक में मिल जाते हैं। ये भी किरण पब्लिकेशन की तरफ से है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती है। तो इन बुक्स के कॉम्बो को आप लोग जेई की प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। इनको परचेज करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही नजदीकी बुक स्टोर से भी आप इनको ले सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 3/2024 जारी हो चुका है। जो आपका रहेगा जूनियर इंजीनियर, डिपोट, मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। और साथ ही यहाँ पर एक नई पोस्ट आई है लेवल 7 की, उसके लिए आगे बात करते हैं डेट्स की। तो 30 तारीख से यानी कि 30 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है और 29 अगस्त 2024 लास्ट डेट है। और पेमेंट करने की भी लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद मॉडिफिकेशन विंडो की डेट्स भी इन्होंने जारी कर दी है। फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन विंडो आपको मिलेगा 30 अगस्त से लेकर और ये 8 सितंबर तक का यहाँ पर आपको करेक्शन विंडो भी मिल रहा है। लगभग जो है 8-9 दिन का आपको ये भी टाइम दे रही है रेलवे। बात करते हैं आगे हम लोग। तो आगे इन्होंने बताया है कि लेवल 7 और लेवल 6 की यहाँ पर पोस्ट रहेंगी। ये ऑलरेडी आपको पता होगा। जेई और डीएमएस एंड सीएमए 3 पोस्ट यहाँ पर लेवल 6 की रहेंगी और 7,934 यहाँ पे पद रहेंगे। बाकी 17 पोस्ट गोरखपुर में केमिकल सुपरवाइज़र की भी रहने वाली है, जो पहली बार लेवल 7 की ओपन मार्केट में ये वैकेंसी आई है। अच्छा, पहला बड़ा बदलाव यहाँ पर क्या है, एज का है। 18 से 33 इसमें एज होती है वैसे यूआर वालों के लिए, लेकिन 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है कोविड के कारण और 18 से 36 साल यूआर के लिए एज है। उस हिसाब से 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी को यानी कि 18 से 39 और फिर 2 साल एक्स्ट्रा और मिलते हैं एससी/एसटी को, यानी कि 18 से 41 साल तक एससी/एसटी वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई 3 साल का एज रिलैक्सेशन हम लोग दे रहे हैं और केवल ये वन टाइम है, अगली बार आपको नहीं मिलेगा। आगे बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है। बाकी सैलरी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छी है। लेवल 7 वाली पोस्ट में 35,400 बेसिक पे है। कम से कम स्टार्टिंग सैलरी ही 55,000 प्लस आपकी बनेगी यहाँ पर। और जो जेई वगैरह यानी कि लेवल 6 की जो है 44,900 रुपये बेसिक पे है और यहाँ पर भी आराम से 50,000 प्लस सैलरी आपकी इनिशियल में ही बन जाती है। 2 स्टेज सीबीटी होना है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस वगैरह क्या क्या है। तो नीचे आ जाते हैं सीधा हम लोग पॉइंट पर। तो देखिए आगे 13.1 में इन्होंने बताया है जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी है जो कॉमन होने वाला है ऑल नोटिफाइड पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यानी कि लेवल 7 लेवल 6 की जो पोस्ट है उनके लिए कॉमन होने वाला है। ड्यूरेशन यहाँ पर 90 मिनट रहेगी। 100 क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है, कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट ऑफ अ कम्युनिटी पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन शैल कंटिन्यू टू बी कंसिडर ओनली अगेंस्ट दैट कम्युनिटी फॉल और सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करके सीबीटी 2 में जाते हैं तो सीबीटी 1 में आप जिस कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 में भी आपको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप ओबीसी से सीबीटी 1 क्वालिफाई करते हैं तो सीबीटी 2 में अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप यूआर को एक्वायर करेंगे। ऐसा इनका मतलब है कि जिस कम्युनिटी से आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 में भी आपको वहीं रखा जाएगा। सिलेबस इन्होंने यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया है मैथमेटिक्स वगैरह का। और अगर बात करें सीबीटी 1 की तो कोई बड़ा चेंज नहीं
नहीं है। मैथमेटिक्स वही 30 नंबर की है, रीजनिंग 25 की है, 15 का जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस यहाँ पर 30 नंबर का है। 90 मिनट्स का टाइम, 100 क्वेश्चन और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ पर जो साइंस है वो 10th स्टैंडर्ड का रहने वाला है, तो जो सिलेबस 2019 में था वही सिलेबस यहाँ पर भी रहने वाला है। उसके बाद CBT 2 के बारे में भी इन्होंने बताया है, 120 मिनट का CBT 2 होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 150 रहेंगे और डिटेल में सिलेबस भी इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। जनरल अवेयरनेस 15 का है, फिजिक्स केमिस्ट्री 15, कंप्यूटर जो है 15, इन्वायरमेंट 10 नंबर का और टेक्निकल एबिलिटी मेन जो है 100 क्वेश्चन के आपका टेक्निकल आता है। अगर आप मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हुए हैं तो मैकेनिकल का आएगा, सिविल से किए हैं तो सिविल का आएगा। ठीक है, यहाँ पर 120 मिनट आपको मिलेंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर भी रहने वाली है। अच्छा, आगे इन्होंने यहाँ पर जो है ये भी डिस्कस किया है कि किस किस ट्रेड वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप लोग हैं तो प्रोडक्शन वाले, देखो मैकेनिकल में क्या होता है, मैकेनिकल प्रोडक्शन से कुछ लोग डिप्लोमा करते हैं, कुछ मेंटेनेंस से भी करते हैं, तो इसमें सभी के लिए है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्शन वाले कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल वाले कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, टूल्स एंड मशीन इंजीनियरिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग और कॉम्बिनेशन अगर आपके पास कोई भी स्ट्रीम में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैकेनिकल वालों के लिए था। आगे बात करें इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो इलेक्ट्रिकल वालों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर अगर कॉम्बिनेशन है आपके पास इसका तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन अगर कोई है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सिविल में आप लोग देख सकते हैं। और आगे अगर हम बात करें तो CMA वाली जो पोस्ट है आपकी, CMA पोस्ट के लिए BSc अगर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से आप लोगों ने किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेन बात ये है कि BSc में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर यानी कि जो CMA वाली पोस्ट है, तो आगे इन्होंने क्वालिफिकेशन की डिस्कस किया है डिटेल में, ये आप देख लेना यहाँ पर। डिग्री अगर आपने की है इसमें तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। आगे वही मेन चीज़ें हैं, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा ये कोई बड़ी बातें नहीं है और इसमें अभी आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। सीधा हम लोग आते हैं नोटिस के लास्ट में, देखते हैं अगर कुछ काम की चीज़ें मिलती हैं। बाकी यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने बताया, तो अगर आप रेलवे के एग्जाम्स ऑलरेडी दे चुके हैं आपको पता होगा इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी लगती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने में लगते हैं। ये सारे यहाँ पर जो है इन्होंने फॉर्मेट्स वगैरह डिस्कस किए हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है जोन वाइज वैकेंसीज देखने का प्रयास करता हूँ नीचे जाकर। अच्छा, उसके नीचे अगर आप लोग लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर डिटेल में भी इन्होंने सिलेबस डिस्कस किया है। अगर आप सिविल से आपने डिप्लोमा बीटेक वगैरह किया है तो आपका जो टेक्निकल आएगा 100 मार्क्स का, उसका सिलेबस यहाँ पर इन्होंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मैकेनिकल वालों के लिए भी है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी है। तो आप लोग पहले एक बार सिलेबस को जरूर देख लें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके जो ट्रेड है या जो आपकी ब्रांच है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से। आगे यहाँ पर इन्होंने जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग भी जो आपकी क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल वो डिस्कस की है। तो ये आपको पता ही होगा कि अगर आप यहाँ पर JEE मैकेनिकल की पोस्ट के लिए करेंगे तो डिप्लोमा या बीटेक मैकेनिकल से किया होना चाहिए। वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में इन्होंने दी है, तो इसमें हम लोग बहुत बारीकी में नहीं जाएंगे। बाकी यहाँ पर मैं ये वैकेंसीज आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये आपका वैकेंसी टेबल आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं RRB अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 382 यहाँ पर टोटल वैकेंसी अहमदाबाद में आई हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 15 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रिकल TRD के लिए 30 पोस्ट हैं, 102 पोस्ट हैं यहाँ पर सिविल वालों के लिए, ब्रिज वालों के लिए। टोटल की मैं बात कर लेता हूँ। अजमेर में अगर हम बात करें तो अजमेर में टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पर नीचे जाते हैं 529 वैकेंसी अजमेर में है। बेंगलोर की बात करते हैं तो बेंगलोर में 397 वैकेंसी हैं। भोपाल की अगर मैं बात करूँ तो भोपाल में आपकी 485 है। भुवनेश्वर की अगर बात करते हैं तो 175 है। बिलासपुर में टोटल 130 नहीं, नीचे जाएंगे तो और भी बढ़ेंगे, 472 वैकेंसी हैं। उसके बाद चंडीगढ़ की बात करें 356 वैकेंसी हैं। चेन्नई की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो चेन्नई में आपकी हैं 652 वैकेंसी। गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में आपकी वैकेंसीज रहेंगी 259। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में वैकेंसीज हैं 225 और जम्मू श्रीनगर की बात करूं तो वैकेंसीज हैं आपकी 251। उसके बाद कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 660 हैं। मालदा की बात करूं तो मालदा में 163 है। मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में टोटल यहाँ पर जो है वैकेंसीज आपकी रहेंगी 1377। आई थिंक मुंबई में ही सबसे ज़्यादा है। मुजफ्फरपुर की बात करूं तो मुजफ्फरपुर में वैकेंसीज थोड़ी कम दिखाई दे रही हैं, 247 है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 404 वैकेंसी हैं। रांची की बात करूं अगर मैं तो रांची में 167 है। सिकंदराबाद की बात करें तो सिकंदराबाद में आपकी वैकेंसीज हैं 590। सिलीगुड़ी में है 28 वैकेंसी। तिरुवनंतपुरम में आपकी हैं 121 वैकेंसी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर इन्होंने बता दिया है 7,951 पदों पर ये वैकेंसी आई है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको सरल डाटा तैयार करके एक वाइट पेपर पे और उसमें भी आपको बता दूंगा कैटेगरी वाइज वगैरह कितनी वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।